चलिए, तो सर्कल कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली क्लास में आपको सर्कल की इक्वेशन, सेंटर, रेडियस सब बता के बताया था कैसे आपको सर्कल को पहचानना है। आप सभी लोगों को एक छोटा सा रिवीजन के तौर पे 2-3 आसान सवाल पूछ के फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी के बारे में सभी जानते हैं कि भूल गए हैं? बताइए। यस सर, जानते हैं। जानते यस सर। सर। यस सर। जानते हैं इसका सेंटर और रेडियस क्या होता है सभी लोग? यस सर। यस सर। क्या होता है सेंटर बताइए? माइनस जी कॉमा माइनस माइनस जी कॉमा माइनस माइनस जी है। कॉमा और माइनस है। रेडियस क्या होती है? अंडर रूट में जी स्क्वायर। जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, स्मिथ आया, स्मिथ और प्रियम बैठे हैं दोनों। देखिए बताइए। यस सर। तो एक बार ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए सेंटर और रेडियस क्या होगा? बता सकते हैं सही बच्चे? जल्दी बताइए, फिर अपन आगे चलेंगे। सर सेंटर 3, -2 3, -2 सेंटर बोलने वाले लोग सबसे पहले बर्बाद है। बताओ क्यों? सर उन्होंने ना हाफ नहीं किया। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हाँ सर 3/2 1 और 1 3/2 3/2 -1 कॉमा माइनस 1 3/2 -2 3/2 -1 हो गई गलती, बच फिर यार। और रेडियस कैसे निकलेगा? 3/2 का स्क्वायर, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। इनका स्क्वायर कर दिया, जी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस हो माइनस हो। +12 और फिर +6 +12 नहीं, +6। +6 सबसे बड़ी गलती यही है जल्दबाजी में। उसके बाद आप आराम सॉल्व कर देंगे, रेडियस आ जाएगी, कर लेंगे आप। ठीक है, ये हो गया आपका काम। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ तक आपको आ गया है समझ में। अब अपन कुछ बेसिक सवाल करेंगे, एकदम एकदम बच्चों वाले सवाल कर लेते हैं, है ना, जो एनसीईआरटी लेवल के हैं, फिर अपन लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों? तो बेसिक सवाल क्या है? क्वेश्चन आता है कि भाई एक सर्कल है, उसकी इक्वेशन निकाली। बहुत बेसिक बेसिक दे रहा हूँ बच्चों, एकदम बेसिक, मतलब एकदम लल्लू पंचू जो सवाल होते हैं। एक सर्कल है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। कब? आह, अगर सबसे पहले क्या गिवन हो? सेंटर और रेडियस गिवन हो। निकाल लोगे? सेंटर दे रखा है -1, -2 और रेडियस दे रखी है 3। कोई भी कर सकता है, पहला सवाल आराम से कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, कई बार सेंटर दे रखा होता है कि भाई सेंटर है 2, 3 और सर्कल जो है वो पास हो रहा है। सर्कल पासिस थ्रू एक पॉइंट दे देगा उस पर। ठीक है, पॉइंट दे दिया उसने 5, -1। ठीक है, अब आपको पता करना है सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, तीसरा वो बोल देगा सर्कल की जो रेडियस है, या सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू origin, नहीं, पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, या ये गलत बोल रहा हूँ मैं। इसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए कि सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दे देगा आपको x + y = 4। ठीक है, एंड x - y = 6। ठीक है, एंड सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट origin। कर सकते हैं इस तरह से सवाल। अब आपको डेटा दे रखे होंगे, आपको मैं अलग अलग डेटा दे के अलग अलग बातें पूछूंगा। ठीक है जी? जल्दी, आपके पहला सवाल सब कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा करना है। सर थर्ड का क्वेश्चन नहीं समझ में आया। सर्कल का सेंटर इन दो रेखाओं से गुजरता है और सर्कल इस पॉइंट से पास होता है। बस करो। ओके सर।
पहला सवाल जय प्रजापति आंसर दे सकते हैं? यस सर। क्या आएगा बताइए। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। इसके बाद बताइए ये वाला सेंटर, और ये अगर एक सर्कल है और आपको पता है वो सर्कल जो है वो सर इसमें 2 एरियास आएंगे। सेंटर 2 2 क्यों आएगा, एक ही आएगा 5। और पास हो रहा है किससे? 5 -1। तो क्या आप रेडियस निकाल सकते हैं बच्चों? यस सर, 5 आएगा। 5 यस सर 5 रेडियस आएगा। 5 आ जाएगी। बोलो भाई सीपी। यस सर। और ऐसे ही आप आराम से निकाल सकते हैं। ये आ गया आपके पास सर्कल, रेडियस, सेंटर। और इसके बाद आप अगर बात करें तो एक और चीज, एक और सर्कल, इसका फिर सेंटर क्या है? सेंटर तो दिया हुआ ही है क्या? सर दिया हुआ है ना 2,3। यस सर 2,3, रेडियस 5। y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू सीधा 25 आ जाएगा। यस इसके सर। बाद तीसरा सवाल थोड़ा अच्छा है। सर x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसमें आपको जो सर्कल दे रखा है बच्चों, उसके अलावा आपको 2 लाइंस और दे रखी हैं। वो दोनों लाइंस जो हैं, 2 लाइन दे रखी है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक लाइन इसके सेंटर से पास होगी, इंटरसेक्शन दूसरी भी पास होगी, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वही तो सेंटर हो गया। क्यों बच्चों? 5, यस -1। सर। इसका मतलब दोनों को आपस में सॉल्व करना है। दोनों को जैसे ही आपस में सॉल्व किया आपने, तो कौन सा पॉइंट आ रहा है बच्चों? 5, -1। 5, -1। 5, -1 पॉइंट आ गया। और ये सर्कल किससे पास हो रहा है? ओरिजिन से। 0,0। तो अगर आप इससे जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? 6, रेडियस 6 तो इक्वेशन क्या आ गई? x - 5 का होल स्क्वायर, y + 1 का होल प्लस स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर इक्वल 36। टू कितना हो जाएगा बच्चों? 36। 26 आएगा ना। 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर सॉरी 26। सभी लोग कर लोगे? आसान था। आगे चलें, नोट करना है। यस सर। हाँ सर 1 मिनट। अगर जय प्रजापति आप ऐसे नोट कर रहे हो तो फिर अलग ही लेवल है। सर हो गया नोट। स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? नो सर, रफ में लिख रहा हूँ। फिर ठीक है, गुड। और यश मिस्त्री, जरा अपनी असली स्माइल यस दिखाओ। सर। ये डरावनी स्माइल क्यों दिखा रहे हो? अब ठीक है। चिराग भैया, यस सर। हो गया आपका? सर बाकी है नोट करना। स्वयं, स्वयं का है आपका खास दोस्त? स्वयं नहीं दिख रहा है। यस सर। सच्चा ये दोस्त रहा। स्वयं। स्वयं बेटा कहाँ हो? यस सर। अपना वीडियो ऑन करो। सर वेबकैम नहीं है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। चलो ठीक है, ओके। अर्शिल तलाविया। यस सर। चलिए चले आगे। हो गया यहाँ तक बच्चों? अब सुनिए, यस ये बहुत बेसिक था, थोड़े लल्लू पंजू क्वेश्चन थे। थोड़ा और क्वेश्चन अगर अच्छे करने हो तो थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी एक बार दिखा देता हूँ ना, मतलब आपको भी ऐसे सुकून मिल जाए कि भाई ठीक है एनसीईआरटी हो गई है ना। क्या बच्चों, तो एक बार एनसीईआरटी देख ले मैं क्या? यस सर। देखो एनसीईआरटी एक बार देख लो, आपको भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा भाई कि हाँ भाई ये हो गई। पहली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है बच्चों, बिल्कुल एकदम मज़े ही आ जाएगी। बताओ चैप्टर का नंबर कौन सा है? 11। 11। चैप्टर 11 को अगर आप ऑब्जर्व देखेंगे बिल्कुल ही आसान लगने वाला है आपको। देखिए चैप्टर में सीधा अपन आते हैं पहली एक्सरसाइज पे जो बिल्कुल आसान है। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, आप ये सब चीज़ें आपको जो है ये सब आपको पैराबोला में पढ़ाई जाएंगी सर्कल के बाद, ठीक है? दिख रही है ना फाड़ू फाड़ू चीज़ें? इससे भी शानदार चीज़ें आपको दर्शन कराएंगे। देखने में कितने सुंदर है, दिख रहा है? क्या जोरदार यस सर। यस सर पैराबोला। कौन आया और खट खट गया, ये सब चीज़ें एक्चुअली ये जो सब दिख रहा है आपको, ये जनरेटिंग एंड डी जनरेटिंग कोन्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा फिगर बनेगा। आप भी देख सकते हैं, हम इसको असली में 3D में कोन लाएंगे, कोन को काट के दिखाऊंगा मैं,
और कोण को काट के दिखाऊंगा, देखो सर्कल बन गया, कोण को काट के दिखाऊंगा पैराबोला बन गया। तो इस तरह से आपको जो फिगर बन रहे हैं वो सब, उसका नाम, चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन ही क्यों है, ये एक सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कल के बारे में। तो पहले एक छोटी सी बात बता दें कि अगर मैं आपको 3D में कोन दूं, तो अगर कोन में, अगर मैं इस कोन को ऐसे काटूं, ऐसे कई जगह सवाल है ऐसे काट दूं, तो अगर ऐसे काट दूं तलवार से, तो ये जो सेक्शन सर सर्कल मिलेगा। वो क्या सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा कि नहीं सर्कल बनेगा? सर्कल इसीलिए ये वाला चैप्टर कोनिक सेक्शन है, और उस कोनिक में एक सेक्शन आता है सर्कल। इसीलिए हम पहले सर्कल पढ़ रहे हैं, पर हम सर्कल अभी जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जो मैंने पढ़ा दिया मैं टिक करता जाता हूँ, आपको याद आ रहा होगा। ये पढ़ा दिया मैंने आपको, सर्कल की इक्वेशन, सेंटर और रेडियस दे रखी हो, बिल्कुल आती है आपको। फिर सेंटर ये दे रखा हो, रेडियस ये दे रखी हो, तो भी आपको आती है, अभी पढ़ा दी मैंने आपको। बोलो। उसके बाद एग्जाम्पल दे रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस, जो ऑलरेडी अपन को आता है कि इसका कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव, इसके कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव, और रेडियस निकालने के लिए 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 8 करके अंडर कर देंगे, तो 16 और 25 और 8 तीनों मिलके कितना हो जाएगा, 49 शायद, है ना? 49 आ गया, उसका अंडर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, रेडियस 7। तो ये बिल्कुल आसान लग रहा है सभी बच्चों को, बिल्कुल आ जाइए। इसने परफेक्ट स्कोर से पढ़ाया, मैंने ही पहले परफेक्ट स्कोर से पढ़ाया था पहले दिन। उसके बाद इसने एक अच्छा क्वेश्चन दिया, ये इंपॉर्टेंट कर दीजिए। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जो किससे पास होता है, 2, -2 से, है ना? और 3, 4 2 पॉइंट दे रखे। बहुत अच्छा सवाल है, अपन यही करने वाला था, मैं आपको बता देता हूँ हाथों हाथ, मैं भी आपको ये करवा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों, कि एक सर्कल, बिल्कुल ये एग्जाम्पल है, मैं आपको यही देने वाला था, अभी थोड़ी देर में मैं आपको करवा ही देता हूँ। आइए, कि एक सर्कल है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, कितने सर पॉइंट? सेंटर को कुछ मान लेंगे, फिर 2 रेडियस की इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे और x + y = 2 के साथ सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल, आप देखिए सही बोल रहे हैं बिल्कुल मयंक भैया, कि आप एक काम करें, पहले आप थोड़ा सा देखो, कई जने इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव से करना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अप्रोच फील वाली लीजिए। फील वाली अप्रोच मतलब जो बोल रहा है वो देखो, उसके बाद मेथड तो सीखना ही है, मेथड के लिए कोई परेशानी नहीं है आपको। जब वो बोल रहा है 2, -2, तो आप बनाओ ना 2, -2, ये रहा 2, -2। उसके बाद आप बनाओ 3, 4, 3 ये रहा 1 2 3 4, एटलीस्ट आपको थोड़ा दर्शन से कुछ नई चीज़ें दिखेगी। 3, 4 ये रहा, तो आपको ये बिल्कुल 2 पॉइंट दिख गए हैं। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है सर्कल जो है वो सेंटर वो इस पर लाई कर रहा है। अब ये लाइन कौन सी है, x + y = 2 है। अब ये लाइन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लाइन ऐसी है, अब ये लाइन ऐसे जा रही है, अब इस पर लाई कर रहा है। अब हमें क्या पता है कैसे बनेगा, तो ये मैंने रफली आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। आप इसको जब फील से देखना चाहेंगे तो सर्कल जब मैं बनाऊंगा तो आप देखेंगे जो सर्कल बनेगा वो ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों से पास हो। अब इन दोनों से पास होने वाले तो करोड़ों सर्कल होंगे, मानते हो? देखो ना, हाँ करोड़ों सर। सर्कल होंगे, लेकिन Yes, उसका sir. सेंटर कहाँ लाई करना चाहिए? एक पहला सवाल आता है कि एक सर्कल जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल एक तो होगा नहीं, करोड़ों होंगे। सही है कि नहीं है? यस सर। यस देखो सर। Yes, देखो, sir. अभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो जाएगा, मतलब अभी 2 पॉइंट से एक तो ये रहा, एक बड़ी रेडियस होगी और बड़ी रेडियस होगी, है कि नहीं है? अभी मैंने रफली बनाया है ऐसा कुछ करके, मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने जो बनाया है उस हिसाब से इसका सेंटर लाई कर रहा है। देखो मैंने कितना क्लासी बनाया है, पहली बार में सही बन गया, और इसका सेंटर लाई कर रहा है। 1,3/2 सर 1,1.5 3/2 लेकिन मेरी बात सुनिए, बिल्कुल मुझे भी लग रहा है कि 1, 1,1.5 मैंने रफ बनाया बच्चों, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है एक ही आंसर होगा? मुझे लगता है 2 आंसर होंगे, क्योंकि मुझे लगता है इधर भी होना चाहिए एक, शायद। तो चेक करें एक बार, देखें भाई इसका और भी कोई पॉसिबल है। मिरर देखता हूँ बना के, इधर कहीं मिरर बनाया और इधर कहीं देख रहा हूँ तो नहीं लाई कर रहा है, थोड़ा और रेडियस सेंटर बढ़ा, नहीं लाई करें, नहीं सर। रेडियस और बड़ा हो सकता है, क्या पता, मुझे लग रहा है एक और हो सकता है, क्या पॉसिबल? नहीं लग रहा है, नहीं, क्योंकि जो भी इन दो नहीं से लग होंगे रहा वो सर। सिर्फ इसी लाइन पे लाई करेंगे, नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। क्योंकि देखो जो इन 2 पॉइंट से, देखो अब मेरी बात सुनना भाइयों, थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग खुद करना सीखो, कोई बताया नहीं आपको। जो भी सर्कल होंगे, क्या मेरी एक बात समझ रहे हैं आप, जो भी इस 2 पॉइंट से पास हो रहे होंगे सर्कल, क्वेश्चन पहला आता है कि 2 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल्स होंगे, तो आप क्या बोलोगे कितने सर्कल्स होंगे? सर इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट। Infinite. अब वो जो होंगे, कई बार ये सवाल भी आता है भाइयों कि ए और बी से, सुनना मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, कि इफ अ सर्कल पासिंग थ्रू, इफ अ सर्कल passes through A and B, मान लेते 2 पॉइंट से passes through फिक्स पॉइंट, 2 फिक्स पॉइंट, passes through 2 फिक्स पॉइंट A and B, तो एक सर्कल तो होगा नहीं, से करोड़ों सर्कल होंगे, है ना? तो क्या बोलेगा, ऐसे आप बहुत सारे सर्कल बनाइए,
तो बिल्कुल सही बात है कि इफ अ सर्कल, मैं बोल रहा हूँ अगर एक सर्कल पास होता है 2 पॉइंट से तो वो तो घूमता रहेगा, है कि नहीं है? तो ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे। तो क्वेश्चन क्या आता है कि आप बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करो और मुझे बताओ पाथ ऑफ अ सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स। जो बहुत सारे सर्कल बनाओगे उनके सारे सेंटर्स को जोड़ने पर क्या मिलेगा, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? लोकस ऑफ तो सेंटर। बेसिकली अलग अलग लोकस के सवाल आएंगे, करोड़ों सवाल होते हैं लोकस के। मैं आपको सिर्फ एक हिंट देना चाहता हूँ कि आप खुद देख के समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई 2 पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, ये 2 पॉइंट ये रहे, और सर इन स्ट्रेट दोनों, लाइन बनेगी। बिल्कुल सही यस बोला। सर। जो भी ऑब्जर्वेशन दो, मुझे आंसर मत बताओ, मुझे बताओ क्या बनेगा बस। ये एक सर्कल बनाया मैंने, ये रहा। इक्वेशन नहीं चाहिए बच्चों, आप जो बोल रहे हो ना जैसे स्टेटमेंट बहुत है, बहुत काफ़ी है। मैंने बनाया ये, फिर एक सर्कल बनाया, ऐसे दूसरा सर्कल बनाओ, आपको कोई चीज़ फील आनी चाहिए। देखो दूसरा सर्कल बनाया मैंने, हाँ सर ऐसे ही मैं स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ऐसे ही मैं तीसरा सर्कल बनाऊंगा, ऐसे दिख रहा है आपको? इस तरह से मैं करोड़ों सर्कल्स बनाता रहूंगा क्या? बिल्कुल बनाता रहूंगा, बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है। देखो और सर्कल बनाया, मजा आया। देखो, क्या आप इन सारे सर्कल्स को देख के ये पता कर सकते हो कि सर ये उन दो जो पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ सर बाइसेक्टर होता है। बहुत ही ऐसा सम तकलीफ आता था हमको पहले परपेंडिकुलर बहुत टेंथ में। ही शानदार वाली बात बोल दी जिसने बोली है कि सर साफ दिख रहा है कि अगर इसके सेंटर्स को जोड़ दें तो बिल्कुल एकदम मैग्नेटिक लाइन फील्ड को लाइंस दिख बाइसेक्ट रही हैं। कर देगा। मैग्नेटिक यस सर फील्ड लाइन नॉर्थ दिख रही है पोल क्या? से घुस के साउथ पोल में। यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो बिल्कुल ये एकदम आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कई बार ये आता है। तो इनडायरेक्टली आपको क्या पूछना चाहता है कि क्या पाथ होगा, तो आप पाथ सबसे पहले क्या आंसर देंगे? स्ट्रेट लाइन होगा। और इंटेलिजेंट आंसर देना है तो आप सीधा बोल सकते हो, अरे यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जोरदार है कि नहीं? समझ गए? यस और सर। ये आपको ऑलरेडी सिखाया था मैंने, स्पेशली जय प्रजापति आपको अलग से बैठा के पढ़ाया वापस से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे यस निकालते सर। हैं आप बता सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल आपको ए पता है, बिल्कुल आपको सर बी पता मिड है। पॉइंट से पास करेंगे। आप इसके सारे, हाँ बिल्कुल सही बात है। ए और बी का मिड पॉइंट, ए और बी का मिड पॉइंट क्या आएगा बच्चों? जैसे सपोज करो यहाँ पे ए और बी है 2 - 2, और थोड़ा मैं दूसरा को एक ऑप्शन देता हूँ 2, 2 और देता हूँ 6, 6। डेफिनेटली इनका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? एम। मिड पॉइंट हो जाएगा 4, 4। 4,4 और इस लाइन का स्लोप खुद का कितना है? 1 है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप है, -1। स्लोप आ -1। जाएगा -1। इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हो। तो सीधा यस आपको सर। फ्री में लोकस की इक्वेशन ही आ गई। मजा आया? तो ये एडवांस लेवल का यस सवाल सर। होता है। लेकिन एडवांस लेवल को सवाल को आपने कैसे किया? आपने कैसे किया? सिर्फ आपने किससे किया? विजुअलाइजेशन से किया। विजुअलाइजेशन। बस ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आता है तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सिर्फ दर्शन से ही कर सकते हो, नहीं तो बैठ के मजदूरों की तरह लिखते रहोगे, कोई मतलब नहीं है। तो सीधा इसका आंसर आपके सामने रेडी है। ये इक्वेशन क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन क्या होगी? 4,4 से पास हो रही है, स्लोप क्या? -1 है। तो y + x = 4। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। यस सर। सॉरी, 4,4 से पास हो रही है तो 8। ठीक है जी। तो कितने जनों को समझ में आया? ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाया, एक्स्ट्रा फ्रेम किया सिर्फ ये बताने के लिए कि इसमें इस वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, हाउ मेनी सर्कल्स आर पॉसिबल, कितने सर्कल्स ऐसे हो सकते हैं। तो बिना कैलकुलेशन करे, कैलकुलेशन से तो कर लोगे, बिना कैलकुलेशन करे फील से बताओ ना। सर फील से तो साफ दिख रहा है कि 2 पॉइंट से पास होने करोड़ों सर्कल थे। अब आपने होशियारी मारी कि भाई है ना, हमें बताओ कि भाई इस लाइन पे लाई करना चाहिए। तो ये लाइन इसके प्रॉपर बाइसेक्टर इक्वेशन थोड़ी है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई 2 पॉइंट से सर्कल पास होता है और उसका सेंटर जो है ना वो एक लाइन पे लाई कर रहा है और वो लाइन ही प्रॉपर बाइसेक्टर दे देता है, तो फिर तो करोड़ों सर्कल हो जाएंगे ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन अभी इसने यस सर जानबूझ फिर के तो क्या करा, इनफाइनाइट। अभी इसने जानबूझ के क्या किया, हमारे को एक दूसरी लाइन दे दी। तो अगर मैं इसके सर्कल ढूंढने निकलूंगा तो मुझे एक साफ ही दिखेगा मिलेगा। कि भाई इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही सारे सर्कल होंगे। तो भाई वास्तव में देखा जाए तो केवल एक ही क्वेश्चन सर आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे परपेंडिकुलर हाँ बाइसेक्टर मतलब से। वो अलग मेथड है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये अलग ही लेवल दिख रहा है कि भाई पहले आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, फिर आपने इस लाइन से इंटरसेक्शन करके सीधा फ्री में सेंटर निकाल लिया। जोरदार है कि नहीं है? ये अपने लेवल यस का, सर। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं है भाई। ये तूने जो बोला अभी वो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं है, वो अलग लेवल, प्रो लेवल वाला सॉल्यूशन है कि आपको ये पहले से पता चल गया कि ए और बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी लाई करेगा सर्कल का सेंटर। ये अलग लॉजिक है। ये तो लॉजिक, ये तो खुद के बुद्धि की बात है, इंटेलिजेंसी का लेवल है कि नहीं, कि जो ये पता कर सकता है। लेकिन वास्तव में इतना लेवल अभी नहीं है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लल्लू एकदम आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्या करना है बता देता हूँ मैं आपको। एनसीईआरटी में तो आपको बिल्कुल क्या करना है, सिर्फ कि आपको जो मेथड इक्वेशन बोल रहा है उसको कर लो। तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी का मेथड बताता हूँ यहाँ पे, और फिर आपको जो पसंद हो वो कर सकते हो। एनसीईआरटी का मेथड क्या है कि सबसे पहले क्या करना है आपको,
एक सर्कल जो है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है। अब सर्कल की पहले इक्वेशन माननी है। इक्वेशन सर्कल की क्या होती है सभी को पता है, क्या होती है बच्चों इक्वेशन सर्कल की? सर्कल की इक्वेशन बताओ ना मुन्ना। एक्स x minus alpha नहीं whole ये वाली square. लिखनी है, ये वाली जनरलाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओ ये वाला सर। अरे यार क्या कर रहे हो, ये स्क्वायर X वाली square. क्यों कर रहे हो? यस यस ये वाली इक्वेशन लिखनी है यार, हो गया। अब क्योंकि ये सर्कल किस पॉइंट से पास होता है, 2, -2। मैं ये वो वाला मेथड बता रहा हूँ जो मजदूर लोग करते हैं और यही करते हैं और लोग यही पढ़ाते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा इंटेलिजेंट सॉल्यूशन थोड़ी देर बाद दूंगा। 4 और 4 फिर प्लस हो गया 4g -4f और प्लस c। तो बिल्कुल आपके सामने एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ आ जाएगी जो कि 9 16 और 6g 8f प्लस c। अब दोनों इक्वेशन को आप क्या करें, चुपचाप सबट्रैक्ट कर लें। तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, और तीसरी इक्वेशन कैसे आएगी बच्चों जो मैंने कल बोला था आपको कि क्योंकि लिखा हुआ है कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस, तो सेंटर क्योंकि क्या है -g और -f है, वो लाई पुट करेगा कर देंगे लाइज ऑन द लाइन, और लाइन कौन जी सी है प्लस एफ इज +y इक्वल टू = 2। -2। तो आप इसे पुट कर देंगे तो -g -f = 2। सही है बोलो। तो सेटिस्फाई कर यस लिया, सर। इक्वेशन आ गई g + f + 2 = 0। एक इक्वेशन ये आपके पास पड़ी है और एक इक्वेशन अपन इन दोनों को सबट्रैक्ट करके लाएंगे, बोलो। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड यस इक्वेशन। सर। मैं बाकायदा बोल रहा हूँ एनसीईआरटी मेथड है, जो अभी रोशन भी है या किसी और ने बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो अलग लेवल का सोल्यूशन है, वो वाला भी कर सकते हो जेई लेवल के लिए क्या, पर बोर्ड में आप यही मेथड करेंगे। दोनों को सबट्रैक्ट किया तो क्या आया बच्चों, जैसे माइनस किया कितना आ गया, सेकेंड में से 1 माइनस कर दो, थोड़े बड़े लग रहे हैं, तो सेकेंड में से 1 माइनस करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, क्या आया बताइए आंसर, माइनस करो बोलो। 6g ये हो गया 25, 25 में से 8 गए, कितना हो गया 17, और 6g में से 4g गए 2g, 2g और 8f तो हो गया 12g, 12g और ये 12f। इक्वल टू 0। अब चुपचाप यहाँ से जो आपको पसंद हो वो कर सकते हो, यहाँ से g की वैल्यू डाल दो -2 -f, या f की वैल्यू रख दो जो आपको पसंद हो। 17 + 2g और 12 यहाँ पे आ गया कॉमन, f की वैल्यू डाल दोगे -2 - g = 0। सॉल्व करके कैलकुलेशन में आपको दिखेगा कि 2g - 12g -10g और इक्वल टू आ जाएगा 24 - 17। कितना आ गया, तो g बराबर कितना आ रहा है, 24 - 17 कितना होता है बेटा, 7। -7/10 7/10. -7/10 आया गंदा सा। ऐसे ही आप सॉल्व करके f भी निकाल सकते हैं, बोलो। यस सर। सही में इतना गंदा आ रहा है क्या? सर 7/10 आया था, इसमें तो 0.7 लिखा है। इसका इतना सुंदर, अच्छा इसके भी पॉइंट में आ रहे हैं, दिख रहा है 7/10 और सर वही है 7/10 है, लेकिन प्लस में सर। हाँ जी तो सर जी प्लस में है। माइनस में आएगा, माइनस आएगा, और f कितना आएगा, f बिल्कुल सॉल्व करेंगे 13/10 आएगा, वो भी माइनस में। इस तरह से दोनों आगे बोलो, और आप g और f पुट करके c भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट करके तो सॉल्व करेंगे तो c भी आपके लिए आ जाएगा। c क्या आया चेक करो, जो भी है पुट कर लो इसमें, है ना कितना आ रहा है, आप चेक करना चाहते हैं तो मैं भी यहाँ से चेक कर लूँ। इक्वेशन इसने उस फॉर्मेट में लिखी है, देखो जनरल इक्वेशन लिखी है मैंने, GFC में लिखी है, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, अपना कैलकुलेशन फिर भी आसान है, आराम से 2 - 1 किया और आ गया, और इसमें पुट करके c निकाल लें। c कितना आएगा चेक करेंगे आप आराम से, कितना आ रहा है रेडियस इसका, बहुत ही गंदा आ रहा है 12.58। ठीक है, तो इसमें पुट कर दूँ कहो तो, एट + 4g मतलब 28/10, और 4f मतलब बिल्कुल माइनस में आ रहा है प्लस 52/10, और प्लस c = 0। सॉल्व करके c कितना आ रहा है बच्चों, देख लो, कैलकुलेशन कर लेना ना यार, ये सब मुझसे मत कराया करो। तो 80 और 52, 132, 132 में 60, 104, 104 - 104/10 कर लोगे, वो रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस इक्वेशन में रख दोगे यस वापस सर। से, इस बड़ी इक्वेशन में रख दोगे। ठीक है सर, कोई और तरीका, जो इन्होंने बताया वो कर लेते हैं। क्या बताया सर, कि आप एक काम करें, ये दोनों इक्वेशन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लें। वो निकालना आता है, बोलो क्या होगी इक्वेशन, जरा बताइए। सर स्लोप था -1, तो
पहले इसका खुद का स्लोप कितना है AB का? AB का स्लोप सर कितना है? इसका 1 था। 4+2 और 3-2, नहीं बिल्कुल गलत। 4+2 3-2 मतलब इसका खुद का स्लोप 6 है। इसका स्लोप 6 है, वो अलग सवाल है, ये अलग है पागल। और इसका स्लोप कितना आ गया? -1/6। अरे बोलो। यस सर, ठीक यस है, सर। तो अब -1/6 वाली लाइन और इसका मिड पॉइंट क्या आ गया? इन दोनों का गंदा सा आएगा, 2 और 3 के बीच में आ गया 5/2। और -2 और 4 के बीच में क्या आएगा? 4 - 2 2/2 1। तो 5/2 का 1, तो इक्वेशन आ जाएगी y - 1 इक्वल टू -1/6 इंटू एक्स माइनस 5/2। ये किसकी इक्वेशन आ गई बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और x प्लस वाई बराबर 2, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7/10 13/10, जो जो होगा सेंटर। सही है? और बोलो। और कोई भी Yes, सेंटर sir. निकालने के बाद, सेंटर निकालने के बाद आप इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना, रेडियस आ जाएगी। मजा आ गया? और रेडियस सॉल्व करने पर आ जाएगी 12.58 का अंडर रूट, जैसा मैंने यहाँ पे देखा। बस ये रहा। ठीक है, कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? Yes, sir. बताओ। ये मैंने आपको पूरा एकदम बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करने। तो पहला तरीका क्या है? चुपचाप सर्कल की इक्वेशन मान लो, भाई ये इक्वेशन है, ठीक है। क्या बोल रहा है? पॉइंट ले, पॉइंट पुट कर लिया। दूसरा पॉइंट पुट कर लिया। तीसरा पॉइंट नहीं पुट करना है। तीसरा क्या करना है कि भाई सेंटर लाई कर रहा है, तो सेंटर होता है -g - जी को -f नहीं होता है, क्या होता है? -g - f, वो पुट कर Minus दो। G minus F. 3 इक्वेशन बनी, उसमें 2 इक्वेशन को पहले सब्ट्रैक्ट कर लो और तीसरी के साथ सॉल्व कर लो। सही है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. sir. Yes, sir. सेम सवाल एक और आता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। एक और करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे। ये आप करके बताइए, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन बताइए, जल्दी कीजिए। क्लास चल रही है। सर डन।
सर डन। यस सर डन सर। यस सर डन। डन सर। हाँ कोशिश करो कि थोड़ा 6-7 घंटे दे, है ना? पढ़ लेगी अगर बच्ची ऐसा कुछ। ये क्या 3 बजे ले आओ, 1.5 घंटे बैठ जाएगी। ठीक है मैम। हाँ बोलिए बच्चों, कर लिया क्या?
यस सर Yes, 4 sir. Yes, sir. 4,3 AC का मिड देखो सुनो, पॉइंट। सबसे पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? यस सर है किसी ने देखा ही नहीं? Yes, sir. सर, मैंने देखा है बी Yes, पॉइंट sir. पे राइट एंगल है, Yes, sir. सबसे पहली इसलिए बात सर तो AC का मिड कई पॉइंट हो बार गया। सुनो, अभी तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल दिया, लेकिन मेथड आपको आना चाहिए। मेथड के बेस अगर जाएंगे तो मेथड बेस कैसे करेंगे देखिए, बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे बच्चों की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c, और आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बच्चों? सबसे पहला पॉइंट क्या पुट करेंगे? ये रहा 1,4 पुट करते कितना आ गया? फिर दूसरा पुट करेंगे 3,0। सही है क्या? देखते जाना। तीसरा क्या पुट Yes, करेंगे? sir. 7,2। और अब इन तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे? आपस में सॉल्व कर सकते हैं। Yes, sir. तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो और फिर इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लो। सबट्रैक्ट करते कितना आ जाएगा? 17 माइनस 9 8, 2g माइनस ए माइनस 4g प्लस 8f इक्वल टू 0। समझ गए बच्चों? और इन दोनों को माइनस कर लो। 49 प्लस 4 53 माइनस 9 44। सही है ना? और 44 के बाद आ जाएगा 14 माइनस 6 8g और 4f इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? बोलो, इसको 2 से इंटू कर दो और दोनों कर दो सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करते f से f चला गया। 16g प्लस 4g 20g, और ये कितना आ जाएगा? 5 ये सबट्रैक्ट, इन दोनों का सबट्रैक्ट करेंगे ना, बोलो। जैसे इनको किया 8 माइनस 8 16 20 और 8 माइनस 8 आ गया, 80 आ गया इक्वल टू 0। तो जी कितना आ गया बच्चों? -4। दिख रहा है? अरे बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. जी जैसे पुट करेंगे आप इस फर्स्ट इक्वेशन में, बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा 8 प्लस 16 प्लस 8f इक्वल टू 0। 8f इक्वल टू कितना आ जाएगा? सीधा -24। f इक्वल टू कितना आ गया? -3। -3. इस तरह से आपके पास सेंटर क्या आ गया? -g, -f। तो सेंटर आ गया 4,3। बोलो। Yes, sir. -f। Yes, sir. सेंटर आपके सामने रेडी है। आप सी निकालना चाहते हैं, सी भी निकाल लीजिए। 4,3 आप सी फर्स्ट इक्वेशन 15. पुट कर दीजिए। सी पुट कर दिया। सी कितना है? 15। सी 15 कह रहे हैं, पक्का है? सी पुट कर दें इसमें कहीं भी। 17 प्लस 2g, 2g Yes, मतलब sir. हो जाएगा 17 माइनस 8 और प्लस 8f Sir, second equation से ले लो. माइनस सर रेडियस √10 आएगा। सी। तो सी बराबर Yes, कितना sir. आ गया? Yes, sir. √10 आएगा रेडियस। A is equal to √10. ये 15 आ रहा है ना? बिल्कुल सही है। इस तरह से इक्वेशन क्या आ गई सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस Y वाई minus स्क्वायर 3 whole square plus प्लस 2gx, तो सीधा आ जाएगा -8x माइनस 6y और c की वैल्यू +15। तो ये क्या होता है? मेरी बात तो पहले समझिए, सुनिए पहले, है ना? सब कुछ पंचायत नहीं। ये एक मेथड है जो आम तौर पे किया जाता है एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से। ये मेथड ही आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग वापस वीडियो बंद करके बैठ गए, मतलब कोई लेना देना है कि नहीं है? अगर 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक मिल जाए, ये वीडियो बंद करके चले जाएंगे घूमने, तो घूमने ही चले जाओ ना। एक काम करो, बाहर ही रहो, भटकते ही रहो। या तुम एक काम करो, अपना यूट्यूब चैनल देखता रहे। जैनिल, पूरे दिन तेरे को वही करना है ना? घर पे सर आके मेरा काम तो कर। ऑन था सर, पूरे लेक्चर में ऑन था, एक भी आगे बार देखो, ऑफ नहीं हुआ सर, देख लो देखो सुनिए, रिकॉर्डिंग। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसमें तीनों इक्वेशन बना के सॉल्व करना ये आम है। लेकिन अगर आप ये ऑब्जर्व कर पाए, पहले आप विजुअलाइज कर लो। जब तक आप दर्शन नहीं करेंगे तब तक आप मजदूरी करते रहेंगे। कंपटीशन एग्जाम में जनरली क्या होता है? जानबूझ के सुंदर होते हैं, डेटा बहुत सुंदर होते हैं, आपको डायरेक्ट दिख जाएंगे, लेकिन आप अगर देखोगे तो ना, आप देखने की कोशिश नहीं करते, आप सीधा मजदूरों की शुरू हो जाते हैं। ये मेथड आना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही मेथड ही करना है, फिर आप बेवकूफ़ कहलाओगे। तो भाई 2 पॉइंट बना दिए। तीसरा पॉइंट मैंने आपको 7,2 दिया, आपने देखा क्या होगा? तो बिल्कुल आप जब बना रहे हैं, सर बी पॉइंट पे राइट The एंगल midpoint of hypotenuse and वो center होगा. बिल्कुल यस सही है। Yes, sir. हाँ circum- सर्कम सेंटर। Yes. तो 7,23 यहाँ है बिल्कुल, और उसके बाद आप इसको खींच लें तो ये आ जाएगा 7,23
4 5 6 7 7,2 यहाँ, मतलब इस तरह का एक यूं और यूं दे रखा है, समझ गए? आप स्लोप से भी कर सकते हैं, Yes, m2 sir. -1 आ जाएगा, चेक कर लें। और जैसे आ गया उसके बाद आपको सर्कल, तो आप अगर आपको पता है मोस्टली, मतलब मैं तो देखता हूँ डेटा पे ऑब्जर्व करता हूँ, मेरे को दिख जाता है यार कि कैसे राइट एंगल ट्रायंगल देते हैं, मतलब हमको पता ही नहीं चलता है। टेढ़ा मेढ़ा दिया ना, कई जने ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। तो सर आप मैंने अगर राइट एंगल से किया था। बिल्कुल, जिनको पहले ही दिख जाए उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे ही आपको सर्कल दिख गया, बहुत तगड़ी बात है, दिख गया आपको बिल्कुल परफेक्ट, ये लो। और इस सर्कल को आपको दिख गया ये पूरा डायमेट्रिक ही है, तो ये जो इसका मिड पॉइंट होगा किसका, ये जो 1,4 और हाइपोटेन्यूस। 7,2 Hypotenuse. Hypotenuse का. क्या इनका मिड पॉइंट AC नहीं आ का रहा है? मिड चेक पॉइंट करो, बिल्कुल 7,2 बिल्कुल आ रहा होगा, 4,3. 4,3 और आप 4,3. यही सेंटर होगा। इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो, बिल्कुल क्या है आपका 3,0 से जोड़ दो, तो बिल्कुल दिख जाएगा आपको कि √10 रेडियस आ रही होगी। मस्त है कि नहीं है? यस सर। तो आप एक बात बताओ, Yes, अगर yes, कोई sir. इंसान Yes, ड्रॉ sir. करके दर्शन से निकालता तो ज्यादा सही रहता है या मजदूरों की तरह सॉल्व करता? सर इस क्वेश्चन में दर्शन मजदूरों की दर्शन तरह। से ही किया है सर। सर इस क्वेश्चन में मजदूरों की तरह। इस क्वेश्चन में मजदूरों की तरह करना पड़ा, पर इस क्वेश्चन में मजदूरों की तरह इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको पता नहीं था राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर एग्जाम में हाँ आपको सर राइट एंगल ऐसा दिख थोड़े जाए, होता है। अब पता मान लो नहीं हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, फिर वापस से करो, उतना टाइम तो चला सर गया तो ना। अभी डिस्टेंस तो इक्वल करना ही पड़ेगा संकम सेंटर। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, दर्शन दर्शन से चेक करो ना, दर्शन से तो राइट एंगल चेक करने में कौन सा वक्त हो रहा है। अगर आपका राइट एंगल हो गया तो आपका हिट एंड ट्रायल सुपर डुपर हो जाएगा ना, पर आपने चेक ही नहीं किया, तो फिर आप मजदूरों की तरह करने के लिए बाध्य हो गए, मजबूर हो गए, करो फिर बैठ के, और क्या है। क्यों, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात समझो। सबसे पहले आप जो यस लिखे सर। सो लिखें, अगर दिख गया तो जैकपॉट, नहीं तो मजदूरों की तरह करते रहो। और अगर आपकी स्पीड दर्शन और इसकी सेम है तो फिर ये करो, ये मत करो, ठीक है। पर यहाँ पे कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस बहुत है, बहुत सारी कैलकुलेशन है। यहाँ पे क्या है देखते ही हो गया, पता चल गया यहाँ आएगा। तो अगर आप कैलकुलेशन करने वापस जा भी रहे हो तो भी आपको आइडिया लग जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए सेंटर में, क्या कर रहा हूँ गधों की तरह गलत कैलकुलेशन कर रहा हूँ, समझ आ रही है? कई बार सॉल्व करने पर G3 आ जाता है, सॉल्व करने पर G4 आ गया, और 4 आ गया मतलब -G -4 हो गया, तो फिर सेंटर तो यहाँ आ गया और मैं देख रहा हूँ यहाँ आ रहा है, तो ऐसी गलतियाँ सुधर सकती है, समझ गए? तो दर्शन तो Yes, sir. बेस्ट है, इसके बिना आपको कोई भी कुछ मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो ये था बेसिक, और ये एक और तरीका है, इसमें डेटा अलग अलग हो सकता है, इसमें और भी आ सकता है कुछ भी, है ना। तो जैसे ही आपको मैंने 3 पॉइंट बोला, कई बार एक क्वेश्चन और आता है बच्चों कि बताइए कि, ये बताइए कि अगर इस सर्कल पे एक पॉइंट है, फलाना कॉमा ढिकाना दे दिया पॉइंट, है ना, वो बोल देगा कि भाई इस सर्कल पे कोई पॉइंट है, जैसा सर्कल आपने बनाया, तो इस सर्कल में 2 कॉमा समथिंग, तो 2 कॉमा गायब हो गया, तो 2 कॉमा समथिंग यहाँ और यहाँ, तो बोल देगा 2 कॉमा बीटा जो है सर्कल पे लाई कर रहा है, फाइंड द बीटा। तो निकाल सकते हो, क्या करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? उसका दूसरा नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन साइक्लिक। क्या है? कॉन Concept of concyclic. कॉन साइक्लिक। पहले पढ़ा था अपन ने को लीनियर, क्या पढ़ा था बच्चों? को लीनियर। और अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? कॉन साइक्लिक। और एक पढ़ा था अपन ने कनकरंट। तो कितने कौन पढ़े, याद है? सर 3। 3। को लीनियर, थोड़े दिनों के बाद ये आया कॉनकरंट, और उसके बाद अपना आया अभी कॉन साइक्लिक। और ये सब चीज़ें कौन से बनी है, वो क्या है? कौन सेप्ट, है ना? सही है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। और एक और चीज़ आप पढ़ोगे थोड़े दिनों में, उसका नाम होगा कोप्लेनर, जो आप 12th में पढ़ोगे, इसीलिए को के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिलहाल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन साइकिल में करना क्या है, इक्वेशन निकालो सर्कल की तीनों पॉइंट से, सुन रहे हो? इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल ली, बोलो, एंड फोर्थ Yes, पॉइंट sir. उसमें पुट कर दो, फोर्थ पॉइंट पुट कर दो। तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन जो आपने इतनी मेहनत से निकाली, इस पर एक पॉइंट है 2 कॉमा बीटा, वैसे पॉइंट तो 2 है, दर्शन से 2 दिख रहे हैं? अरे बोलो भाई, एक ऊपर होगा एक नीचे भी तो होगा, दिखे 2 पॉइंट? Yes, sir. तो यस सर। इसीलिए हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 आंसर आएंगे। तो कौन कौन से आंसर आप निकालेंगे? एक तो ये आंसर निकालना है पॉइंट का, एक ये निकालना है, तो बीटा 2 आने वाले होंगे। सर कैसे निकलेंगे? एक काम करिए, आप इसमें पूरी इक्वेशन में x को रख दीजिए 2, तो x को 2 रखने पर क्या आ गया? 4 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 32 माइनस 6 बीटा प्लस 15 इक्वल टू 0। सही है बेटा? तो एक क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक बनी तो क्या आया देखो, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा, 15 और 4 19, 19 माइनस 32 कितना होता है बेटा? -11 इक्वल टू 0। सही है? हाँ है ना? Yes, sir.
बोलो। अब इसको क्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, दो गंदे गंदे रूट आएंगे, बीटा 1 निकाल लेना, बीटा 2 निकाल लेना, निकालोगे ना धराचार्य से, बस खत्म वो करना है। बताओ कितने जनों को समझ में आया कंडीशन ऑफ कौन साइक्लिक क्या करना है, बोलो। यस सर। वैसे Yes, ये जो sir. मैंने कराया कंडीशन ऑफ कौन साइक्लिक, वो एकदम मजदूरों वाला मेथड है, इतना गंदा मेथड मत करना एग्जाम में। दूसरा तरीका थोड़ी देर में बताऊंगा, पर फिलहाल समझाने के लिए बताया कि 4 पॉइंट कौन साइक्लिक तभी होंगे जब चारों किस पे लाई करेंगे, संकल्प साइकिल पे। साइकिल के पहिए पर। किस पर, किस पर? साइकिल साइकिल के के पहिए पहिए। पर। साइकिल के साइकिल के साइकिल, पहिए इसीलिए पर। उसका नाम है कौन साइक्लिक। साइकिल के पहिए पर एक साथ लाई कर रहे हैं इसलिए कौन साइक्लिक, ठीक है। ओके मन भैया दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए? मन बार बार अपना वीडियो बंद कर रहा है, ऑन कर रहा है, बंद कर रहा है, ऑन कर रहा है, क्या कर रहा है? कहाँ चला गया मन? मन पटेल सर है ही नहीं। चला गया? यस सर। चलो कंप्यूटर वहां से फोन लगाया जाए मन को। लाइफलाइन यूज कर ली। सीधा 2 लेक्चर उसको ऑफ मिलेंगे, 3 लेक्चर। क्या बच्चों आपकी कल परसों तरसों छुट्टी है क्या? सर Yes, 3 sir. दिन का Yes, सर वैकेशन sir. है, नेक्स्ट वीक लेक्चर होगा। पर सर एंजॉयमेंट के लिए। क्या है? सर एंजॉयमेंट का वैकेशन है, होमवर्क मत दे देना। तू कहना क्या चाहता है सीधा बोल, होमवर्क दूं या नहीं दूं? मत कि देना। एंजॉयमेंट No, के sir. लिए होमवर्क दे देना? वाह। नहीं नहीं नहीं, कि एंजॉयमेंट के लिए थोड़ी छुट्टी है इसीलिए आप होमवर्क दे देना, क्या कहना चाहता है? अरे आप सर हाँ, गलत homework वो मार कह रहा है देना। इसलिए होमवर्क मत एंजॉयमेंट के देना। लिए छुट्टी दी है तो होमवर्क मत देना। अच्छा मत देना तो सुनाई नहीं दिया मुझे, मत। सर वरना मैं रफ वर्क नहीं। करूंगा सर उसकी फीलिंग्स से पता चल पतंग गया पे। वो तो। देखो होमवर्क तो 3 दिन का मिलेगा, अब आप चाहे पतंग पे करो या कहीं और करो, उड़ा के करो या होमवर्क को उड़ा लो, या बोलो पतंग पे किया था सर और उत्तरायण में पतंग तो कट गई, अब कहाँ से लाऊं? तो ऐसे यस सर। मयंक यही बोल रहा था सर कल। सर वैसे रीजन अच्छा है बनाने के लिए। मन भैया, मैं गिरीश सर बोल रहा हूँ मैडम, नमस्कार। गिरीश सर बोल रहा हूँ, गिरीश सर एडिनोवा से। मन है मन है क्या मन? सर मन गांव गया हुआ है। मन तो क्लास में ही नहीं है। गांव गया हुआ है? अब वो गांव गया हुआ है, लेकिन अभी गांव में मेरे पहले वीडियो देख रहा था, अब चला गया, अब देख नहीं रहा है, तो कौन से गांव चला गया? अभी क्लास में नहीं है मन। अरे यार मन का दूसरा कोई नंबर है क्या आपके पास? सर चिराग के पास होगा। हाँ है मेरे पास। पतंग के किलियां मारने गया होगा। ये मन का गाना है, सुन रहे हो? हाँ, यस सर। सर। यस सर। नमस्कार मन है? अरे मैडम मन गांव गया, लेकिन लेक्चर में तो अभी आया था, अभी चला गया, क्या हो गया? तो क्लास बीच में छोड़ के चला गया? अरे तो ये तरीका थोड़ी होता है मैडम, अगर क्लास हो रही है तो क्लास अटेंड करे ना, तो या तो एप्लीकेशन भेजे कि क्लास अटेंड नहीं करूंगा, क्या है कोई रीज़न दे ना। हाँ उसको बोलो फ़ोन करके कि भाई क्लास अटेंड करे। मन के तो मजे हो गए। चलो सर आपने नाम लिया ना, उसके 1-2 मिनट पहले ही लीव हुआ। 1-2 मिनट में। 1-2 मिनट पहले ही लीव हुआ सर, नहीं तो था। चलो ठीक है, सच्चे दोस्त हो तुम उसके, समझ गया मैं, आगे चलिए। तो उसी को देख रहा था क्या? तो अब ये बात समझ में आ गया आपको, सर्कल का सेंटर रेडियस वगैरह। अब सुनो मेरी बात, अभी हम सर्कल पढ़ेंगे नए डायमेट्रिक फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। सर इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि भैया आपको क्या दे रखा होगा, डायमीटर के पॉइंट दे रखे होंगे। इसका मेरे को सिंपल सा आंसर मुझे कौन बताएगा, प्रथम पंचाल यस सर। बताइए। सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में आपको तो ऑलरेडी पढ़ रखी होगी आपने, बताइए क्या है। सम इस दो ऑपोजिट पॉइंट में ये जो सेंटर से पास करे। क्या बेटा, ये सर्कल की क्वेश्चन बतानी है आपको, इसके में डायमेट्रिक पॉइंट जो है वो दोनों आपको दिए हुए हैं। एक ये पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और ये दे रखा है x2 y2। आपको इसकी इक्वेशन बतानी है। थोड़े दिन पहले मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया था और मैंने बोला था जब मैं पूछूंगा तो आप मुझे बताना, पर मुझे पूरा हाँ, याद आया। यस सर, x2 माइनस एक्स इंटू परफेक्ट बोल रहा है, बहुत बढ़िया। x1 माइनस एक्स प्लस y2 माइनस वाई इंटू y1 माइनस वाई। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी वाली बात, मजा आ गया। एकदम सही बात बोली। एक वही बात है जो अपन ने एक दिन क्लास में क्वेश्चन किया था, याद है कि यस सर, सर आपने दो मुझे Yes, बोला sir. भी था। यस दो सर। पॉइंट फिक्स कर दिए थे, तीसरा पॉइंट मूव कर रहा था, याद है आपको, ये रहा। उसका Yes, लोकस sir. पूछा था, उसको मैंने क्या बोला था कि तुम x, y बन जाओ। तो यस सबसे पहले जोरदार कॉन्सेप्ट था कि स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC दोनों निकाले थे। जो किससे निकाले थे अपन ने, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, और इससे निकाला था y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। और कॉन्सेप्ट के तौर पे दोनों का स्लोप m1 m2 बराबर क्या आएगा, -1 आया ना। परपेंडिकुलर होते हैं। और m1 m2 बराबर -1 आएगा तो दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दो, तो y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, और नीचे आ जाएगा x माइनस एक्स टू और इधर आ जाएगा x माइनस एक्स वन। और इंटू में क्या आएगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, -1। उसको उधर भेज देते हैं। तो जैसे उधर भेजेंगे y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ x x1 माइनस माइनस एक्स x वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। और ये सब भी उठा के उधर भेज देते हैं, तो बिल्कुल आप देखोगे x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 0। 0 Zero. तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन गई, किस कौन सा फॉर्म बन गया, डायमेट्रिक। डायमीटर। Diametric form. तो ये इक्वेशन आपको पता, अगली बार आपको जो सर्कल की इक्वेशन होगी ना वो इसी फॉर्मेट में दे रखी होगी। तो डायमेट्रिक फॉर्म ऐसा होता है ना। और एक तरीका और है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कि सर ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कोई और बताओ, तो क्या करोगे यार, जब 2 पॉइंट दे रखे हैं तो मिड पॉइंट निकाल के सेंटर निकाल लो और दोनों की डिस्टेंस निकाल के आधा कर दो, रेडियस आ जाएगी। इसमें क्या दुखी हो रहे हो, बोलो, कर लोगे, आया ना। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. मिड पॉइंट, चलो आगे चलते हैं। मिड पॉइंट इज सेंटर। चलिए, तो क्या होगा एग्जाम में, सवाल कैसे आते हैं डायमेट्रिक फॉर्म में, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा होगा आपको। इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन होगी इस तरह से, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस फाइव प्लस वाई माइनस टू इंटू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू 0। बोलेगा बताओ सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो, कौन निकाल सकते यस हाथ, सर। हाथ खड़े करो। सेंटर और रेडियस मैं बताता हूँ। हाँ, देवांग भी आप बताएंगे, देवांग। सर 1 मिनट। सर डन। यस। यस सर, कब का यस
केवल से सोचिंग रखी बोलो भैया आंसर। हाँ, किसने कर सर लिया? सेंटर यस सर हाँ सर सेंटर होगा Yes, sir, माइनस done. 4 कॉमा Minus माइनस Sir, minus comma 2 minus comma two. minus 2. माइनस टू कॉमा माइनस टू सेंटर और होगा। radius माइनस 5 टू कॉमा होगा। माइनस टू। देखो भाई, सबसे पहले तो आप ये कोई Radius 5. पॉइंट यस सर x1 1, देखो कोई जरूरी नहीं है कि आप यही पेयर बनाओ, आपकी मर्जी होता वो पेयर बना सकते थे। अगर ऐसे पेयर बनाओगे तो क्या आएगा, 1 कॉमा x1 1 हो गया, अरे बोलो। और x2 क्या हो Yes, गया यहाँ sir. पे, दूसरा डायमेट्रिक पॉइंट क्या हो गया, सर -5 -5 माइनस -5 -5 सर। एक हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा -6 -6 आपके -6 पास इस अकेली इक्वेशन से कम आपके पास 4 पॉइंट सर्कल पे आप देख सकते हो, पता है। एक पेयर आपने ये बनाया, एक पेयर आप ये बना सकते थे, इधर और इधर। तो एक पॉइंट होता है x1 और y -6, तो 1 -6 भी पॉइंट आ सकता था। समझ में आ रही है? यस सर 1 -6, और एक और हो सकता है -5 2, -5 2, ऐसे 4 पॉइंट आ गए। समझ में आई? तो एक सर्कल की इक्वेशन से कम एक इंसान 4 पॉइंट तो ऐसे ही निकाल सकता है। समझ गए? यस बोलो। सर। यस सर तो एक बहुत ही शानदार चीज़ थी ये, सर्कल की इक्वेशन आपको मिली, आप आराम से देख सकते हो 4 पॉइंट आ गए। अभी इसमें सेंटर क्या होगा, तो आप कोई भी उठाओ मिड ना यार। पॉइंट सर, मिड पॉइंट होगा, डायमीटर है तो। ये दो पकड़ लोगे तो ये वैसे भी दोनों आजू बाजू होंगे, बिल्कुल सेट है, डायमेट्रिक पॉइंट होंगे, Yes. पता है आपको। और ऐसे Yes, ये भी sir. दोनों कैसे होंगे, बिल्कुल डायमेट्रिक पॉइंट होंगे। सही है कि नहीं है? सर बोलो। सर ये हमेशा सेंटर से ही पास करते हैं। बिल्कुल सेंटर से ही पास होंगे। डायमीटर हमेशा सेंटर से ही तो पास होता है, डेफिनेशन ही वही है वही उसकी। तो। ये दोनों डायमीटर होंगे, आपको जो पसंद हो कर लो। तो आपका सेंटर क्या आ गया, 1 -5/2 और 2 -2 कॉमा -6/2। -2 -2 -2 कितना आ गया, -2 कॉमा -2 एंड रेडियस रेडियस क्या आ 5 जाएगी, रेडियस रेडियस 5 आएगा। रेडियस 5 5 रेडियस 5 रेडियस 5 आ रही है। यस सर क्या यस सर आसान कर Yes, दिया sir. मैंने। यस सर बिल्कुल रेडियस आ जाएगी 10/2। यस सर। रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चों, 5। 5 कोई दिक्कत नहीं, 10/2 क्यों किया? डन है बच्चों, बिल्कुल आसान। यस सर। यस सर परफेक्ट। नाउ ये हो गया आपका बेसिक डायमेट्रिक फॉर्म। इस डायमेट्रिक फॉर्म को किसी और तरीके से भी जेई ने पूछा गया है, कि वो बोलता है भाई कि सर हमने equation- क्वाड्रेटिक दे सर एक देंगे दो मिनट दो। सर एक मिनट सर, हमने x1 y1 और x2 y2 लिया, तो सर हमने पेयर को एक्सचेंज करके भी कैसे कर सकते हैं मतलब? अरे यार, मैं इसको मर्जी हो गई, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्या दिक्कत है तुमको? कोई देख रहा है क्या दुनिया में कि मैं ऐसे लिखूं? तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये लो मैंने ऐसे लिख लिया। अरे यार क्या फर्क पड़ता है मल्टीप्लाई में, कौन सा मैं पहले लिखूं कौन सा बाद में लिखूं यार? समझिए सर। किसको पता है यस सर x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन? ठेका थोड़ी ले रखा है, कोई भी आ जाए। यस आप सर फिर ये बात है कि क्या ये पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, मजे करो। यस पेयर सर में कर रहे करेंगे। हैं ना। आज ये दोनों अगर रख दोगे तो भी 0 हो जाएगा, ये दोनों रख दोगे तो भी 0 आ जाएगा, वो भी रखो। 4 पेयर दिख तो रहे हैं इंटीग्रल वाले। यस ठीक। सर अभी फिलहाल वो सवाल जानबूझ के ऐसा कुछ देता है कि भाई y -6 और y + बीटा इक्वल टू 0, भाई जो है वो सर्कल की इक्वेशन है, और इसका सेंटर गिवन है। सर्कल का जो सेंटर है वो क्या होगा, सेंटर गिवन है। चलो सेंटर गिवन है 3, 0। फाइंड अल्फा एंड बीटा, निकाल सकते हो? सर इजीली। यस सर सर दो पेयर सर बना मिड लेते पॉइंट हैं। वाली इक्वेशन, मिड पॉइंट दिया हुआ है पर x2 नहीं दिया हुआ है, सिर्फ x1 दिया है। करिए, आंसर बताइए। सर सेंटर क्या दिया है? 3, 0। सर डन। α2 β6 नहीं सर गलत। सर सर अल्फा अल्फा 10 10 है। और बीटा बीटा 6 अल्फा 10 बीटा -6। यस यस सर सर यस सर।
सर बीटा -6 नहीं +6 आएगा। Yes, sir. Plus Yes, 6. Yes, sir. 10,6. Yes, sir. Alpha 10, beta 6. चलिए, तो बहुत आसान था ये। इसमें क्या ही करना था, देखो आप कि भाई अगर आप इन दोनों को पकड़ोगे तो अल्फा -4/2 Yes. कॉमा is equal 6 माइनस बीटा बाई 2, ये किसके बराबर आना चाहिए? 3 कॉमा 3,0 तो अल्फा -4 इज इक्वल टू 6, तो अल्फा yes. बराबर 10 alpha 10 अल्फा 10 beta 6 Beta 6. Beta 6. माइनस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 0। तो बीटा 6 कितना Yes, समझ में आ गई बात? 10 कॉमा Yes, Yes, sir. sir. ये Yes, basic sir. इसका मतलब बोलता है, बताओ कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल पे कोई पॉइंट्स जो आप आइडेंटिफाई कर सको, बताओ कौन से होंगे। तो सर्कल पे कौन कौन से पॉइंट मिल गए, इसका मतलब बताइए। अगर जैसे अल्फा को सर 10,6 10 तो x -4,6 4 प्लस y -6 और y +6 है ना। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों? कौन कौन से पॉइंट्स आ गए आपके पास? 4 पॉइंट जो सर भी आप 10,6 बिल्कुल सही बात है। इधर 10 और इधर आ जाएगा 6, तो 10,6 बिल्कुल सही है। दूसरा पे Minus -4, -6 बोलो, फिर आ Yes, जाएगा sir. -4,6 और -4, -4, -6. -4, -6. आ गए? Yes, Done? sir. Yes, sir. चलिए, ये सब पहले जेई में आते थे, अब तो जेई का लेवल बहुत अच्छा हो गया है। अब इजी नहीं आते हैं, अब सीधा बजीड़ होता है। अब मैं आपको देता हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही ज्योमेट्रिकल और बहुत ही बेसिक है, सिर्फ लॉजिक पे बेस्ड है। देखिए क्या दे रखा है। उसने बोला कि भाई एक सर्कल है और एक सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। और एक लाइन है, वैसे लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, मैं रैंडमली बता रहा हूँ कि भाई एक ट्रायंगल है ABC, उसमें ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। उसमें बोला इस ट्रायंगल ABC के अंदर एक सर्कल बन रहा है, उसकी रेडियस स्मॉल आर है, और जो आप बड़ा सर्कल बनाएंगे जो उसको सर्कमस्क्राइब करेगा वो क्या है? कैपिटल आर है। क्या है बच्चों? कैपिटल आर। कैपिटल आर है। वैसे सारे पत्ते तो मैंने पहले ही खोल दिए थे, फिर भी आपको अभी कुछ ज़्यादा करना नहीं है। ये कैपिटल आर है, ठीक है। सिर्फ करना क्या है कि अगर बोल रहा है AB की लेंथ, सर कैपिटल आर क्या है? ये C है, ये है, ये लेंथ अगर A है स्मॉल a, और ये वाली लेंथ अगर स्मॉल b है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कैपिटल आर ये होगी, ये कैपिटल आर होगी। ऐसे दे रखिए, ये होगी कैपिटल आर और बस खत्म। ये कैपिटल आर हो गई। क्वेश्चन आया AB अगर B है, ये AB की जरूरत ही नहीं है ना, बस ये दे रखिए लेंथ। आपको सिर्फ गिवन क्या है? ए बी और ए गिवन है, बस खत्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, नहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ 2r प्लस कैपिटल आर, या इसको उन्होंने ऐसे दिया था स्मॉल d प्लस कैपिटल D क्या होगा, ठीक है। ये पूछा था, डायमीटर दे रखे थे कि सरकम डायमीटर है। ऑप्शंस आर
सर ए बी डायमीटर ऐसा गिवन है। बताइए क्या आंसर आएगा इसमें से। सर ए बी डायमीटर है ऐसा गिवन है। अरे यार तुम कौन हो, आदमी हो? राइट एंगल दिख रहा है क्या बातें कर रहे हो यार? सर हम्म सर आ गया लेसन। आपने वो लिस्ट बनाई, मुझे लिस्ट दो पहले। क्या बेटा बोलो। सर वो फोन स्विच ऑफ हो गया था ना, तो मैं फटाफट वापस चार्जिंग करके 15 मिनट में आ गया, 1:30 को स्विच ऑफ हो गया। तो बेटा ये जिम्मेदारियां तुम्हारी है कि मैं आऊंगा तुम्हारे घर? नहीं सर, वो अचानक 20% चार्जिंग बचा था, और बाद में अचानक 9% और स्विच ऑफ हो गया। तो सर अगर आप बोलो तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ बैटरी, मतलब बैटरी परसेंटेज का, अगर ऐसा हो तो आपको मतलब दिख जाएगा। इस हरकतों की वजह से है ना, तेरे को कम से कम 2 से 3 लेक्चर मिस होना पड़ेगा। समझ में आ रही है? यस सर। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। कितने दिनों ने कर लिया ये वाला? करिए सवाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखो ऐसे कई जने तो जुगाड़ू लोग हैं यहाँ पे, वो लोग तो पुटपुटे से भी कर सकते हैं। अब मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब तो खत्म ही हो गई बात। तो ऑप्शन डी आएगा। सर ऑप्शन सी आएगा, A+2B। भाई 2 चैप्टर भी लिखो इसमें, बहुत आसान है।
बोलो बच्चों, कितने ने कर लिया? हाथ खड़े करो। इसका आंसर आ गया, देना चाहो तो दे सकते हो। अरे टाइम हो गया बच्चों, आज घर नहीं जाना है क्या? सर घर पे ही तो है। अच्छा हाँ। बोलो, कितने का आंसर आ गया? निकाला है? देखो क्या करना है इसमें यस सर। कि है ना, कर लिया होगा ना बहुत सारे जनों ने। आंसर बता दो अब, तो हो ही गया होगा। पता है आपको क्या करना है? आपको नहीं भी आता तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल शॉर्टकट याद है कि नहीं याद? एक रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट बताया था। यस सर, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर क्या क्या? रेडियस के लिए। नहीं नहीं, अगर ये इन 3 हो रेडियस। और ये 4 हो, वो तो सही है। ये रिजल्ट रटवाया था, बोला था मैं। 3 4 5 वाले ट्रायंगल के लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर रटवाए थे। स्मॉल आर क्या होता है याद है? डेल्टा Yes, बाई sir. एस 1 आया था। और कैपिटल आर तो आपको दिख ही रहा है इतना बड़ा, 5/2। रूट ए स्क्वायर प्लस बी तो जब स्क्वायर। 2 स्मॉल आर लिखोगे और 2 कैपिटल आर लिखोगे तो 2 स्मॉल आर होगा 2 और ये होगा 5। तो 2 + 5 कितना आ गया? 7। और बोलो तो किस ऑप्शन से 7 आएगा? दिख रहा Yes, है? sir. तो ऑब्वियस से आएगा डी से। और किससे आएगा? हो गया आंसर। यस सर, डी आया था। Yes, sir. Right. Sir. यस सर, मेरा भी डी आया था। यस सर। यस लेकिन यस सर, डी आया था। लेकिन मेरी बात सुनो, पुटपुटे वाला मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा मेथड जो बता रहा हूँ वो और अच्छा है। ठीक है, एकदम लॉजिक लगेगा और बेसिक लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉजिक आपको याद आ रहा है कि ये प्लस ये मतलब हमसे क्या पूछा है? 2r + 2 कैपिटल आर, है ना? तो एक बात बताइए पहले तो, सिंपल सी बात, ये आर वार हटा देते हैं यहाँ से। ज़बरदस्ती यहाँ आ रहा है ना, तो इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। देखो इधर कि बाहरी पॉइंट से जब आपने टेंजेंट की लाइन ड्रॉ करी तो ये स्मॉल आर थी, ये भी ये कैपिटल आर थी, और आया ना? दोनों इक्वल हो गए। बी माइनस आर तो ये हो गया और b ए माइनस माइनस आर स्मॉल आर। और बोलो, यस प्लस सर। टेंजेंट की ए लाइन और ये माइनस। टेंजेंट की लाइन सेम होगी तो ये भी होगी b माइनस स्मॉल आर। मानते हो कि नहीं यस मानते हाँ हो? सर, तो यही दोनों किया इक्वल है। और होती है। जब ये वाली लेंथ Yes, sir. आर है, ये वाली लेंथ यहाँ से आता कितने हो गए? ए माइनस आर। ए माइनस आर। और ये भी कितने हो गए? a माइनस स्मॉल ए आर। माइनस जब आर। ये Yes, a sir. माइनस स्मॉल आर है और वो b माइनस स्मॉल आर है, और ये दोनों मिला के किसके बराबर है? 2r है। तो बस a + b बराबर उधर भेज दो, 2 स्मॉल आर + 2 कैपिटल आर। यही तो पूछा मैंने। इसमें क्या ज़िंदगी तबाह हो रही है? बोलो। तो बात यस समझ सर। में आ गई कि क्या यूज़ करना यस। है? सिर्फ यूज़ करना यस है सर। कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्या नोट कर, क्या यूज़ करना है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। सुन रहे हो? तो कोई भी Yes. जेई का सवाल आए, कोई भी आए, आपको सिर्फ ये सोचना है कि बाहरी पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। इस कॉन्सेप्ट को 100% यूज़ करवाएगा वो। समझ आ रही है? क्या यूज़ करवाएगा? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बाहरी पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ जब भी क्या है आपके पास, इन सर्कल की पंचायत या है, तब आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। कौन सा वाला? ये वाला यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, आया बात समझ में? Yes, sir. तो अभी अपन एकदम बेसिक सर्कल पढ़ा। अभी और लेवल वाला सर्कल अपन नेक्स्ट बार पढ़ेंगे क्लासेस में, जब बहुत ही अलग होगा। अगर आपको फिर भी मन है कि सर 2-3 सवाल घर के लिए दे दो, तो ये खतरनाक लेवल के सवाल देखते हैं, आप घर पे कर पाएंगे क्या? देखते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, एक सर्कल है। पहले छोटा सवाल देते हैं, चलो यार। एक सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये रहा। अब इस सर्कल को क्या किया, एक लड़के ने यहाँ से धक्का मारा, इधर से ये पॉइंट है ए, ठीक है? अब ये सर्कल अपनी पूरी सरकमफ्रेंस, ये जो पूरी सरकमफ्रेंस है ना, दिख रही है? बोलो। ये पूरी सरकमफ्रेंस पे क्या करा था? एक धागा बांध दिया था। समझ में आ रही है? और बोलो। Yes, यस sir. सर। यस सर। और ये वाला सर्कल धीरे 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 मूव करते 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 आगे आया, आया ना? ये सर्कल धीरे 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 अपनी सरकमफ्रेंस मूव करते करते आगे आया, और फिर थोड़ा आगे चला, फिर थोड़ा और आगे चला। सुन रहे हो? फिर और आगे चला, दिख रहा है? धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है। Yes, सर sir. कोई एक पॉइंट घूमते घूमते सेमी सर्कल ये बनाता है। रिवॉल्व कर रहा है। सुन रहे हो? तो धीरे धीरे Yes, पॉइंट, sir. जो ए पॉइंट फिर कभी यहाँ आया होगा, कभी ए पॉइंट यहाँ आया होगा। समझ में आ रही है? ए पॉइंट कहीं यहाँ आया होगा, सेमी सर्कल बनाएगा। फिर ऐसे ऐसे करते करते ए और आगे आ गया होगा, है कि नहीं? ए यहाँ आ गया होगा, सही है कि नहीं? ऐसे घूमते 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 ये सर्कल बहुत आगे आ गया। सपोज करो कि भाई ये जो पॉइंट है, वैसे तो मैंने ऐसे बनाया है, वो सही नहीं है एकदम यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ आएगा और एंड में आके
जब सर्कल बिल्कुल एकदम यहीं पहुंच गया हो, वापस से इधर कहीं आ गया हो, और उसका वापस से ये पॉइंट ए यहाँ आ गया है। नीचे आ जाएगा, यस तो मेरा सवाल है कि अगर सर्कल पूरा घूम के अगर ऐसे घूम के पहुंच गया हो, ऐसे घूम के वापस से यहाँ पहुंच गया हो, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला सर्कल जो है इसकी रेडियस कितनी है? 2 है। क्या है रेडियस? 2। ये सर्कल है ना, एंड टचेस बोथ द एक्सिस। क्या है? टचेस बोथ द एक्सिस। तो क्वेश्चन आया कि अगर ये सर्कल कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, क्या, या इसको रेवोल्यूशन बोल सकते हैं या रोल्स, या लिखा हुआ आएगा अ सर्कल रोल्स, लिखा हुआ वर्ड ऐसा आएगा, सर्कल रोल्स ऑन एक्स एक्सिस सच दैट इट्स कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू सर्कल। मजा आया? फिर कौन करके बताएगा? हाथ खड़े कीजिए और करके बताइए। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ये सर्कल दिख रहा है चमकता हुआ? Yes, sir. सर्कल हो गया, इसकी इक्वेशन बतानी है। कर सकते हो? सर फिर वो जो सेमी सर्कल फॉर्म हुआ है उसका भी कुछ पूछ लो। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ, वो बाद में पूछूंगा मैं, है कि नहीं। इनिशियल सर्कल ये था। थोड़ा और लेवल पूछना है तो अनशन जाएगा भाई। फाइंड द लोकस या पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, या पाथ ऑफ द ए पॉइंट जो उसका पाथ ऑफ ए, वो बिल्कुल सेमी सर्कल नहीं है, वो कुछ और कर हाँ सर, सेमी सर्कल नहीं है पर दिखता है, मतलब ऐसा हम बताना चाह रहा था। एक्चुअली वो तो पूरा यूँ घूम के आएगा। वो क्या आएगा वो पूरा सोच के आना है। वो वाला इंजीनियरिंग कोर्स में है, पर मैं आपको फिर भी पहले पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट हाँ सर, मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं। बिल्कुल, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। होमवर्क आप सभी को 3 दिन का होमवर्क मिल जाएगा आज के आज। ठीक है, जय हिंद सर। जय हिंद सर।